मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि इफ़ यू आर अ मिलियनियर एंड यू आर फेमस, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुम डेटिंग में भी बहुत अच्छा ही कर रहे होगे। मैंने तुम्हें बताया है कि बहुत बार मिलियनियर की वाइफ्स भी उन पे चीट कर देती हैं। और आज मैं कुछ ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ। यूजुअली मैं बात नहीं करता हूँ सारी चीज़ों के कि दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, कि कोई क्या कर रहा है, क्योंकि एक तो मेरा चैनल वो नहीं है ये वाला, और दूसरी चीज़ इससे तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होने के चांस भी मतलब इतने ज़्यादा नहीं होते। इससे बढ़िया अगर तुम ये चैनल देख रहे हो तो मतलब प्योर फैक्ट्स और नॉन, लेकिन ये वाली बात पे बात करना ज़रूर, क्योंकि इस वाले बात में दो मुद्दे हैं। सबसे पहले एक जो ब्लू पिल गाय होता है, जैसे गर्ल्स ग्रीन फ्लैग कहती हैं, उसके साथ एक कुछ ऐसा हुआ है कि अभी मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी भाई सैड हो जाओगे। दूसरी चीज़, वो बंदा एंड उसकी वाइफ दोनों इंडियन है और दोनों वेस्टर्न मीडिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें कई बार इंडिया कल्चर, इंडियन पीपल के बारे में बात करी हुई है, तो उसकी वजह से हमें हेट मिल रही है टेक्निकली। तो इस बारे को एड्रेस करना ज़रूरी है कि तुम, सबसे पहले मैं तुम्हें बैक स्टोरी दे देता हूँ। मैं इस पूरी वीडियो में उनकी क्लिप्स या फिर उनकी फ़ोटो इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसा हो सकता है वो रैंडमली एक सुबह उठे और बोले अपने मीडिया चैनल से कि भाई जिसने भी मेरी क्लिप ली हुई है सबको स्ट्राइक दो। तो मेरा अच्छा खासा ग्रो करते हुए चैनल में दिक्कत आएगी, मैं नहीं चाह रहा। तो देखो, इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि सबसे पहले ये शुरुआत हुई थी, ये एक कॉमेडियन है आकाश सिंह करके, जो कि एक इंडियन ओरिजिन है, लेकिन वो भी वेस्टर्न में इंग्लिश कॉमेडी करता है। तुमने इसके बहुत सारे जोक भी सुने होंगे, क्योंकि इंडियंस पे भी जोक करता रहता है, तो ऑफकोर्स हमारी इंस्टा फीड में। तो इसके साथ क्या हुआ कि ये एक पॉडकास्ट पे था जिसपे बहुत सारे बंदे थे, उनमें से एक दो रेड पिल के भी बंदे थे जो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मार्लोन वगैरह, लेकिन चलो उनके बारे में कभी और बात करेंगे। तो वो उनके बीच में एक तो ब्रैक करता है अबाउट हाउ सक्सेसफुल ही इज इन डेटिंग, और उसके पास वो एक 31 ईयर ओल्ड वर्जिन है, और उसे साथ में उसे गर्लफ्रेंड मिली है टेक्निकली, जो इंडियन है, जो 23 ईयर ओल्ड वर्जिन है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लू पिल गाइस की दिक्कत। देखो, एक तो ये रेड पिल में मानने से मना करते हैं, ठीक है, मैं भी नहीं मानता तुम रेड पिल या किसी भी पिल में मांगो, लेकिन फिर ये रेड पिल आइडियोलॉजीज को फ्लॉन्ट करते हैं। जैसे कि अभी इसने पॉडकास्ट में एक वर्जिन लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना फ्लॉन्ट किया, जो कि बहुत ज़्यादा रेड पिल आइडियोलॉजी में आता है। ब्लू पिल में तो ये आता है ना, पास्ट डजंट मैटर, तो व्हाई डज यू आर फ्लॉन्टिंग समथिंग विच डजंट मैटर। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ, मैं कहूँ कि यार मैं कास्टिज्म नहीं मानता हूँ, और फिर मैं आके बोल दूँ कि राजपूत सबसे बढ़िया है, या फिर जाट सबसे स्ट्रांग है, या फिर यादव सबसे स्ट्रांग है, ऐसे करके। जो अब दो तर्क की बात कर सकते ये कर, चलो उतना हम सह भी लेते, चलो कोई बात नहीं भाई, बंदा है अपना, ठीक है, कह दिया, कोई बात नहीं। फिर हम धीरे धीरे आते हैं उस बंदे के ऊपर। उस बंदे की कुछ क्लिप्स वायरल होनी शुरू होती है इंटरनेट पे। ये भी कुछ एक दो दिन का ही सीन है। तो जो उसकी क्लिप्स वायरल हो रही होती हैं वो कुछ ऐसी होती है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को लिटरली 30-30 लाख की घड़ी, 5-5, 6-6 लाख के बैग, 50-50 लाख तक की ड्रिंक्स देता है। ये उसके गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स, ठीक है, जो लड़की डिमांड करती है। और लेकिन जो क्लिप साथ में वायरल हो रही है कि वो लड़की लिटरली उसके सामने किसी और के हस्बैंड पे लस्ट कर रही होती है, और वो उसके सामने कहती है कि शी कांट वेट टू हैव समथिंग फिजिकल विद दैट गाय, यू नो। और जी, और उसके साथ पता और क्या बुरा होता है, लिटरली उसे लाइव बोला जाता है कि वो वर्जिन है। अब देखो, मैं वर्जिन नॉन वर्जिन पे नहीं आ रहा हूँ, क्या पसंद क्या नॉन पसंद, वो बहुत पर्सनल मैटर है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं लाइव पे, तो उसे लाइव फैब्रिकेट करके दिया जाता है कि शी इज़ वर्जिन एंड शी इज़ दैट दैट दैट, पूरा मतलब स्कैम टाइप खेला जाता है उसके साथ। फिर उसे एंड में पता चलता है उस लड़की की कुछ क्लिप्स वो खुद बोलती है दैट शी वॉज हैविंग अ रॉकिंग लाइफ इन कॉलेज, उसके हिसाब से, वेयर शी वॉज पॉपिंग हर पुसी। तो टेक्निकली उसका ये मतलब था कि एट कॉलेज टाइम उसके 7-8 वाइट मील्स फ्रेंड थे, जो उसने खुद स्पेसिफाई करा है, और वो उनके साथ फिजिकल होती थी बारी 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 बारी, और ये एक टाइम पे बिना किसी से कमिटेड हुए होती थी। ये ऐसा नहीं है कि शी वॉज कमिटेड टू वन गाय देन अदर, ये एक ही टाइम पे वो इन सब के साथ फिजिकल रिलेशन में थी। और फिर वो बताती है कि कैसे उसके हस्बैंड के, बेस्ट पार्ट ये है कि उसका हस्बैंड बहुत बिजी है, वर्कर है, ऑफकोर्स ही वर्क हार्ड, तभी तो मिलियनियर है, और वो घर पे नहीं होता है। तो ये उसके हस्बैंड की बेस्ट चीज़ है। बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल होते हैं इसमें हस्बैंड उसका अपोलोजाइज कर रहा है। एक बहुत अच्छी वीडियो वायरल, मतलब अच्छी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत साइकोलॉजी टर्म से बहुत क्लियर वीडियो वायरल होती है इसमें उसका हस्बैंड गोइंग फॉर अ किस, जबकि वो हस्बैंड वाइफ है, और वो अपने गाल ऐसे करके आगे कर देती है। सो ये सारे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल एविडेंस थे पहले से ही कि ऑफकोर्स द रिलेशनशिप डायनामिक इज वन साइडेड। डायनामिक पे थोड़ा सा
2 मिनट आगे बात करते हैं, पहले बैक स्टोरी पे जाते हैं। तो अभी लेटेस्ट वो एक पॉडकास्ट में जाती है जो शायद उसी की फ्रेंड का था, उसमें वो अपने सारे सो कॉल्ड राज खोल देती है। और फिर क्या होना था भाई, दोनों को हेट मिलना चालू हो गई। लेकिन उसका ऑडेसिटी ये देखो कि वो आके बोलती है अपने टिकटॉक पे कि भाई हम दोनों का बढ़िया तो तुम्हें क्या करना है, ये वो। ठीक है, जो मैं बात मानता हूँ कि अगर उसके हस्बैंड का भी बढ़िया होता है और उसका भी बढ़िया होता तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे भी अपनी लाइफ जी सकते थे, रक्स इन आर सोसाइटी ऑल्सो, वो भी अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो ऑफकोर्स वी कांट जज देम। लेकिन बात तब आगे होती है जब पहले ही अपने शुरू के पॉडकास्ट में, जिनके शुरू की क्लिप्स उनमें दोनों फ्लॉन्ट करते हैं बीइंग अ वर्जिन व्हेन दे फाउंड ईच अदर एंड हाउ हैप्पी दे आर। तो ये स्टार्ट ही ऐसे करते हैं बाय फ्लॉन्टिंग देयर वर्जिनिटी, सेक्सुअल प्योरिटी, और जिसमें ये चीज़ जो लाते हैं वो है इंडियन कल्चर। वो बोलते हैं कि इंडियन कल्चर मतलब प्योरिटी एंड शादी से पहले नो सेक्स एंड वर्जिनिटी एंड दिस ऑल। ठीक है, जिसके ठीक है, अब हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्चर है, मोस्टली जो कल्चर है उनमें विमेन और मेल की वर्जिनिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो कि ठीक है हमारे कल्चर का हिस्सा है, जो कि मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं भी मानता हूँ। लेकिन जब आप उसे फ्लॉन्ट करते हो ऐसे और आप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो और फिर आप उसके बाद ये वाली हरकतें करते हो, फिर आप एक वो शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहता कि मैं वेमेन के लिए करता नहीं है, मैंने क्लिक बेट में टाइटल में शायद कर दिया, थंबनेल में, लेकिन मैं वो शब्द करना नहीं चाहता। लेकिन तुम समझ रहे हो, इट्स स्टार्ट विद WH, है ना। अगर तुम वो वाले काम कर रहे हो तो तुम्हें समझना होगा कि तुम जो हेट है वो सब अपने ऊपर नहीं ले रहे हो, तुम एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो ब्राउन है, इंडियंस और थोड़े बहुत पाकिस्तानी, वाइट पीपल कांट डिफरेंशिएट बिटवीन बांग्लादेशी, इंडियन एंड पाकिस्तानी, सबको वो एक ही मानते हैं। तो यू आर, फिर भी चलो हम इंडियन पे बात करें तो देयर लार्ज हेट मिले 1.4 बिलियन इंडियन पीपल को, जिनका तुमसे कोई मतलब भी नहीं। अब इधर से तुम पता है 2 सीख ले सकते हो जीवन को लेके। सबसे पहले ये सीख, अगर तुम कभी फेमस हो जाओ तो कम इंडियन कल्चर को बीच में मत लाना, तुम्हारा जीवन चुदेगा, तो फिर तुम भाई हमारे ऊपर बिल फटता है पूरा। दूसरी चीज, बिफोर फ्लॉन्टिंग समथिंग, बिफोर ट्राइंग टू लुक समथिंग, बिफोर स्पेसिफिक शो करने की जगह यू शुड वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। पहले भाई तुम्हारी जो फीमेल है उसको जानो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम विमेन लाई। बहुत ज़्यादा चांस है कि तुम्हारे रिलेशनशिप में अगर तुम हो और तुम थोड़े से ओल्डर एज के हो, में भी 25 to 35 वाले एज रेंज के, तुम्हारी विमेन ने जो तुम्हें अपना सो कॉल्ड बॉडी काउंट बताया, बहुत ज़्यादा चांसेस है वो ट्रू। अब देखो, पता लगाने के कि उसका बॉडी काउंट क्या है, उसका पास मैटर करता है नहीं, उससे पहले जस्ट मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर रिलेशनशिप में कोई भी बात स्कैम की बुनियाद पे बनी है तो वो गलत है एंड यू शुड लीव दैट रिलेशनशिप एज सून एज पॉसिबल। और ये दोनों तरफ से, मैं सिर्फ फीमेल्स को बुरा नहीं बोल रहा हूँ। अगर लड़का भी कहता है कि, मान लो लड़कों में इनकम का कहता है, ठीक है, बॉडी काउंट का भी उनका होता है, लेकिन मैं मानता हूँ लड़कों में इनकम और फिजिकल कैपेबिलिटीज या फिर ये सारी चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं मेरे हिसाब से, पर्सनल चॉइस मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। बॉडी काउंट ऑल्सो मैटर फॉर गाइज, लेकिन मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वो ज़्यादातर लाई करते हैं अबाउट देयर सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। तो अगर एक लड़का कहता है कि आई एम अर्निंग लेट्स से मान लो 5 लाख रुपीज़ पर मंथ, एक्स्ट्रा वीकेंड लाई, ठीक है, बहुत बड़ा चढ़ा के लाई करता है, तो उसके साथ रिलेशनशिप में आते हैं और यू फाउंड कि भाई ऐसा नहीं है, वो 50K अर्न करता है। क्या 50K अर्न करना बुरा है? ऐसा नहीं है भाई, ही कैन ऑल्सो वर्क। लेकिन क्या उसने जो झूठ बोला है कि वो 5 लाख अर्न करता है, क्या ये बुरा है? हाँ, यस, और कोई भाषा में जाते नहीं, लेकिन तुम समझ जाओ, कोई भी रिलेशनशिप अगर तुम लाए की बुनियाद पे बना रहे हो और तुम्हें फ्यूचर में लाए पता चल जाता है, यू शुड एनी टाइम विद एनी सेकेंड लीव दैट रिलेशनशिप। रीज़न बीइंग, अगर अभी तुम्हें जिसकी बुनियाद ही तो अगर तुमने लाए पे करी, ऑफ कोर्स फ्यूचर में भी लाइस आने वाले हैं। दूसरी चीज़, बहुत एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो तुम्हें अपने रिलेशनशिप डायनामिक समझना पड़ेगा। मैं रिसर्च के बेस पे कह रहा हूँ, ठीक है। अगर यू वांट अ हैप्पी रिलेशनशिप, योर डायनामिक शुड बी अ मैस्कुलिन मैन विद अ फेमिनिन वाइफ, तो तुम्हारे में सुसाइड रेट कम है। अगर तुम इससे अपोजिट मैस्कुलिन वाइफ एंड अ फेमिनिन हस्बैंड वाला रिलेशनशिप जो इन इंडियन कपल का था, जो वेस्टर्न में जाके हमारी करवा रहे हैं, तो फिर तुम अपना पर्सनालिटी है, तुम्हारी पर्सनल चॉइस ऑफ कोर्स। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं जो रिलेशनशिप डायनामिक में तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पुश कर रहा हूँ, मैं मुंह पे कह रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ,
उसमें तुम्हें समझना होगा यू हैव टू टेक लीड बहुत टाइम, एंड यू हैव टू सेट अप बाउंड्रीज बहुत टाइम। अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे वो डिसरिस्पेक्टफुल जा रही है, सेट बाउंड्रीज दैट टाइम। मैंने उनकी बहुत पुरानी क्लिप देखी थी, उनकी शायद डेटिंग टाइम की होगी, उसमें वो लड़की लिटरली उसे फकिंग हस्बैंड कह रही होती है, उसे अजीब बातें कह रही होती है, और वो सॉरी बोल देता है, या वो बहुत धीरे हो जाता है, या फिर वो साइड ले लेता है, वो बाउंड्री सेट नहीं करता। नाउ अगर तुम अपनी फीमेल के साथ या फीमेल अपने मेल के साथ बाउंड्री सेट नहीं करती है, कि दो आगे चल के निकलते हैं। पहला तो ये होगा कि भाई तुम्हारे जो पार्टनर वो अच्छा हो सकता है, बहुत कम चांसेस में वो बाउंड्री खुद सेट कर देगा, और ऑफ कोर्स यू विल। लेकिन मैक्सिमम सिनेरियो में अगर तुम बाउंड्री सेट नहीं करते हो, जैसे कि अगर तुम लड़का हो और लड़की को नहीं बताते हो कि व्हेन शुड डिसरिस्पेक्ट कहाँ से शुरू होती है, फन कहाँ तक है, और कहाँ कैसे उन्हें बिहेव करना है, किस जगह अगर वो उनके साथ है, शी विल पुश 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 बाउंड्रीज, और वो बाउंड्री को पुश करके एंड टू एंड ऐसा कर देगी तुम्हारी इज्जत नहीं बचेगी। सेम अगर मेल के साथ है, अगर तुम अपने मेल पार्टनर को तुम्हारे रिस्पेक्ट करना और तुम्हारे पर्सनल इमोशन के साथ खेलना जो होता है, वहाँ पे बाउंड्री सेट नहीं करते हो, तो ऑफ कोर्स यू विल पुश बाउंड्री दैट विल हर्ट यू इन फ्यूचर। सो जो दो मेन टेक अवे हैं वो ये है, बाउंड्री सेट करो और झूठ की बुनियाद पर रिलेशन मत बनाओ। ये दोनों चीज़ें बहुत मेजॉरिटी ऑफ रोल प्ले करने वाली है, तुम्हारा फ्यूचर कैसा रिलेशनशिप वाइज जाएगा। सिर्फ फीमेल और मेल का रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ वाला या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं होता है, अबाउट योर ब्रदर, योर बिजनेस पार्टनर, योर मदर टू। यू हैव टू सेट बाउंड्रीज एंड स्टैंड ऑन दैम। तीसरी चीज़ भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इफ़ यू हैव सर्टेन बिलीव्स, इफ़ यू हैव सर्टेन वाइब जिसे कहते हैं हमारी जनरेशन में, इफ़ यू हैव सर्टेन वे ऑफ लिविंग, फाइंड अ वुमेन हु हैव सेम वे ऑफ लिविंग, सेम पर्सनैलिटी टाइप। यही तुम्हारी लाइफ को ही इम्प्रूव कर सकता है, बाकी चीज़ें डिप्रेसिव लाते हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि इट्स नॉट गुड कि तुम अपने फीमेल पार्टनर के लिए चेंज हो, इट्स नॉट गुड कि तुम अपने मेल पार्टनर के लिए चेंज हो। बेस्ट तभी होगा जब तुम दोनों सेम पर्सनालिटी टाइप के हो, तुम दोनों एक साथ हो। क्योंकि अगर तुम देखो जाओ, अगर तुम इस वाले सिनेरियो में देखो, तो ये जो लड़की थी जो पहले इसने अपना जीवन जिया, अपना बॉडी काउंट ट्रिपल डिजिट में कर लिया, डबल डिजिट में कर लिया, उसके बाद फिर इसने देखा कि अब नाउ शी वांट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, शी वांट समवेयर टू लिव, समवन टू बी डिपेंडेंट ऑन, जो उसके खर्चे उठाए, जो वो लेविश लाइफस्टाइल जी सके। शी टोल्ड अ लाई टू हर मैन, हर हस्बैंड, और वो सेटल हो गई। तुम समझ रहे हो किस लेवल का फक्ड अप है। अगर तुम इमेजिन करो, अगर कल को तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे आके कहते हैं यार देख तुझे मैंने 24 साल पाला, लेकिन मैं तेरा बाप और माँ, या माँ आती मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तो भाई अभी भी तुम्हारे पास मौका है, इनकी गलतियों से सीखो। मैं किसी को हेट देने को नहीं कहता हूँ भाई, अब सबके अपने पर्सनल जीवन है, सबको बढ़िया जीने दो, सुखी जीने दो। लेकिन तुम एक चीज़ जो कर सकते हो, जो सारे वाइस मैन करते हैं, वो है अब इनकी गलतियों से सीखना। बिकॉज किसी आदमी ने कहा था, फूल लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक, अ वाइस मैन लर्न फ्रॉम एवरीवन्स मिस्टेक। हाँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग।